अस्सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि अभी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। बहुत ही मज़े की दो रेसिपीज़ आज लेके आई हूँ। और सबसे पहले है ये बेसन के भल्लों की रेसिपी। पहले मैंने आपके साथ माश की दाल के भल्लों की रेसिपी शेयर की थी, और आज मैं आपके साथ बेसन की भल्लों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये भी बहुत मज़े की बनेंगी और बहुत टेस्टी। यहाँ मैंने तकरीबन 2 कप जो है वो लिया बेसन, और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर अजवाइन डाल दी है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक का डाला है। और इसके बाद जो है हम इसके अंदर जो तीसरी चीज़ डालेंगे वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मेरे पास है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैं तकरीबन इसमें 1/4 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी यूज़ करूँगी। इससे जो है वो हमारे भल्ले जो है वो बहुत अच्छे फूले फूले से, मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया। इससे जो है ना हमारे भल्ले बहुत अच्छे से फूले फूले से बनेंगी, और बहुत मज़े का इसका जो है वो भल्लों का हमारा। अब हम जो है इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी मैं इसके अंदर, जो हमने बाकी चीज़ें डाली हैं। और अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको एक बहुत सा थिक सा एक पेस्ट बना देंगे। बहुत पतला हमने पेस्ट यहाँ पर नहीं, हमने ना यहाँ पर इसका थिक सा एक पेस्ट बना लेना है, क्योंकि हमें भल्ले बनाने हैं। तो अगर ये पतला कर दिया तो ये फूल जाएगा जाके, सॉरी फैल जाएगा बेसन में घी में जाके। तो हमने ना इसका इस तरह से बनाना है कि ये बहुत गहरा, बहुत थिक भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो। यहाँ पर अब जब मैंने इसको अच्छी तरीके से हमने इसको फेंटना है। आपने इसको इतना फेंटना है कि जो इसका जब बहुत अच्छा सा फ्लफ आ जाए। अच्छा, जब ये अच्छी तरह फेंटा जाए तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। तकरीबन 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। और तकरीबन मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्चें डाली हैं। लाल मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं इसके अंदर, क्योंकि बाकी हम चीज़ों में बाकी चीज़ों में दही वगैरह वाली चीज़ें नहीं डालेंगे। तो इसमें लाल मिर्चें आप डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने इतनी देर तक बीट करना है कि आपको लग जाए कि ये जो है ना ये अच्छी तरह से बीट हो गया, इसके अंदर से कोई लम्स नहीं रहे। और मैं भी आपको बताती हूँ कि हम थोड़ा सा फिर एक गिलास में पानी ले लेंगे, किसी चीज़ में आप पानी ले लें, और उसके अंदर ना ऐसे एक ड्रॉप डाल के देखें। ये देखिए मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा बिल्कुल डाल के देख रही हूँ। अभी देखिए डालते साथ ये ऊपर आ गया। अगर ये ऊपर आ जाए तो समझिए हमारा बैटर बिल्कुल सही रेडी तैयार हो गया। अगर ये नीचे बैठ जाए तो फिर आपको और बीट करने की ज़रूरत होगी। वो उसको हमने रख दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। और यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ कि दही रेडी करती हूँ। दही भी हमने यहाँ पर रेडी करके फ्रीज़ करना है। ठंडे हमें बिल्कुल चाहिए, तो वो ठंडा दही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और ये गाढ़ा वाला अच्छा वाला दही है, तो इसको अब हम अच्छी तरीके से जो है ना वो फेंट लेती हूँ। मैंने यहाँ पर इसको पहले मैंने बीट कर लिया। अब मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें डालती हूँ जो हमने डालनी है। मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ज़ीरा। आप इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप ज़ीरा पाउडर यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर मैंने साबुत डाला है, और इसके अलावा यहाँ मैंने थोड़ा सा डाला है चीनी। अच्छा, चीनी जो है ना वो दही को बहुत अच्छा सा मिठास देगी, और हमारे दही भल्लों का टेस्ट बहुत प्यारा सा आएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है। बस इतना ही चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेती हूँ। इतने अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है कि दही के अंदर से बिल्कुल इसके जो है वो लम्स ख़त्म हो जाए, और इसके सारे टुकड़े जो है ना, जो दही के अंदर जैसे वो थोड़ी सी बने होते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे अच्छी तरह फेंटने से। लम्स वगैरह सारे निकल जाएंगे इसके, ठीक है। गुठलियाँ इसकी हमने ख़त्म कर देनी है। अच्छे तरीके से फेंट के हम यहाँ पर दही को, अब इसको आप फ्रीज़ कर लीजिए जब तक हमारा बैटर जो है उसको हम आधे घंटे का स्टे देके, तो फिर हम उसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर अब मैंने घी अच्छा सा गर्म कर लिया, और ये देखिए मैं 1 चम्मच से, बड़े चम्मच से मैं डाल रही हूँ। जितने साइज़ के आपको अच्छे लगते हैं आप उतने साइज़ के बना सकते हैं। अभी इसने घी में जाके ये जो है ना ये फूल जाता है, तो इसका जो भल्ले जैसे फूले फूले से होते हैं, तो उस हिसाब से आप डालते जाएँ। जितने आपको अच्छे लगते हैं साइज़ में, आप उतने इसके बना सकते हैं। अब मैंने इसको गरम घी के अंदर डाला है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए पका लूँगी अच्छे तरीके से। हम इसका एक तरफ से पहले कलर लेके आएंगे, फिर हम इसको पलटा के अब इसको दूसरी तरफ का कलर कर लीजिए। ये देखिए, तो ये देखिए सारे मैंने इस तरह बारी बारी पलटा लिए हैं, और इसका बहुत अच्छा सा कलर हमें लेके आना है। और बहुत जल्दी जल्दी ये ब्राउन हो जाएंगे थोड़ी सी देर में ही। ये देखिए ये यहाँ पर इसका हमें जो एग्जैक्ट कलर चाहिए वो मुझे यहाँ पर मिल गया। अब मैं इसको यहाँ से निकाल लेती हूँ। ये देखिए स्ट्रेनर से मैं इसको छान लेती हूँ। घी बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करता, बहुत कम घी में ये मतलब फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर वगैरह डाला हुआ है, मीठा सोडा डाला हुआ है, तो इसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा घी जो है ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जनाब अफ्तारी से थोड़ी देर पहले घी मैंने जो है वो दही निकाल लिया। ठंडा दही हो गया, बिल्कुल चिल हो गया। अब हम जो ये हमने भल्ले बनाए ना, इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए पानी में पहले डाल दूँगी। पानी में डालकर हमने इसको बस थोड़ा सा रखना है ऐसे, 1 सेकंड के लिए हम इसको ऐसे दबा के, और फिर हम इसका पानी सारा निकाल के निचोड़ के दही के अंदर हम इसको यूँ रखते जाएंगे। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप ने ज़्यादा बना लिए तो आप इसको फ्रीज़ करके रख लीजिए, और नेक्स्ट डे या जब भी आप बनाना चाहें तो आप आराम से निकाल कर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो यहाँ पर तकरीबन मैं यहाँ पर ये देखिए ये मैंने भल्ले जो है वो यहाँ पर इतने यूज़ किए हैं।
अब सारों का मैंने पानी निचोड़ कर इसमें ऐसे डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ना थोड़ा सा और टेस्ट अगर आप डालना चाहते हैं, इन्हेंस करना चाहते हैं, तो अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्या कर रही हूँ कि मैं भी डाल रही हूँ चाट मसाला डाल दें इसके ऊपर। और अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर केचप या इमली की चटनी या ग्रीन चटनी, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है वो डाल लीजिए। सिर्फ मैंने इमली की चटनी के कुछ ड्रॉप्स डाले, सॉरी ये सब्ज़ चटनी कुछ ड्रॉप्स डाले हैं, आप पे है अगर आप इतना ही पसंद करें। आप चाहें तो इस पर आप पापड़ी भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से मज़ेदार से हमारे भल्ले जो है वो तैयार हो गए हैं। ऊपर थोड़ी थोड़ी सी दही मैंने और डाल दी है और ये बहुत मज़े की हमारी एक रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। इसके साथ अब जो मैंने अब ड्रिंक का तरीका मैं बताया कि मैंने लिया है, आजकल मार्केट में स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी अच्छी सी है, उसको मैंने धो के हाफ हाफ काट लिया। एक प्याली स्ट्रॉबेरी है, इसको मैंने अपने ब्लेंडर जग के अंदर डाल लिया है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक ये हमारे लिए इफ्तारी के लिए बनता है। इसमें मैंने अब क्या करूँगी कि इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। आप अगर ग्राइंड चीनी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका तकरीबन जो है वो 3 to 4 स्पून जाएगा। यहाँ पर मैं साबुत चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये तकरीबन मैंने 2.5 चम्मच के करीब, यहाँ पर 2.5 टेबल स्पून के करीब इसमें डाला है। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे जी थोड़ा सा, मैं बताऊंगी कि आपको इसके अंदर क्या डालना है। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा काला नमक। काला नमक जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है जूसेस में, फ्रेश जूसेस में। तो ये मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो काला नमक डाल दिया है और अब हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये ढक्कन लगा के मैं इसको कर लूँगी ब्लेंड। देखिए बहुत खूबसूरत लग रही है पानी में ढल के ये, तो ये ब्लेंड का हो के आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास है पुदीना फ्रेश, इसको भी मैं इसके अंदर डालूंगी। थोड़े से पत्ते मैं इसके अंदर ये डाल के इसको और रिफ्रेशिंग करने के लिए हम इसे पुदीना डाल लें। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप पुदीने को स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये जनाब हमारा बहुत अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ड्रिंक जो है वो तैयार हो गया है। बहुत ही सेहत बख्श है और इसको इफ्तारी में ज़रूर आप फ्रेश जूसेस इस्तेमाल किया कीजिए। ये देखिए मैंने अब इसको मैंने ग्लास में डाल लिया है और इसके ऊपर जो है वो कुछ मैं लगा रही हूँ, या इसके ऊपर पुदीने की फ़्रेश जो है पत्तियाँ इसको डेकोरेशन करने के लिए। ये देखिए इस तरह से हम इसको इसको इस तरह से हम अच्छा सा एक डेकोरेशन कर लेंगे। इसको प्रेजेंट करने के लिए बहुत खूबसूरत सा ये लग रहा है, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा जनाब क्या करेंगे, आप कोई भी डेकोरेशन एक साथ और कर सकते हैं। मैंने क्योंकि स्ट्रॉबेरी जूस बनाया है तो मैं एक स्ट्रॉबेरी ले रही हूँ, उसके मैं दरमियान से इस तरह कट लगा के ग्लास के एक साइड पे हम इसको यूँ प्लेस कर देंगे और ये बहुत रिफ्रेशिंग सा बहुत मज़े का हमारा जूस तैयार है इफ्तारी में। जब आप ये किसी को पिलाएंगे तो वो बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगा और बहुत मज़े की हमारी जो है इफ्तारी तैयार हो गई है। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। कौन कौन सी रेसिपीज़ आपके घर में ज़्यादा बनती हैं रमज़ान में, वो भी मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इबादत कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।